आज हम लोग सिलोजिज्म का जो टॉपिक लिए हैं नो। आप बोलेंगे नो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग, बट आज हम लोग नो का एक तरीका और भी जान जाएंगे कि अगर नो कंक्लूजन होगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो आप लोग देख लीजिए, आपके पास यानी दो ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रीवियस जो हम सेकेंड वीडियो में आप लोग को बताया था, एक ऑप्शन नो का वो हो जाएगा, और सेकेंड आज जो हम लोग सीख रहे हैं ये ऑप्शन। आप लोग अपने मतलब सुविधा के अनुसार स्विच कर लीजिएगा कि पहले वाला इजी था या अभी वाला इजी है। तो देख लेते हैं हम लोग नो का क्वेश्चन आज नया तरीका से किस तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे ऑल विंडो आर डोर्स, तो सिंपल बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा विंडो, ऑल विंडो आर डोर्स, तो ये रहा ऑल विंडो आर डोर्स। निष्का लिखा नो डोर इज वॉल, बोला कोई भी डोर वॉल नहीं है, यानी कोई भी डोर वॉल नहीं है। चलिए अब यहां देखते हैं नो वॉल इज विंडो, नो विंडो इज वॉल। हम क्या बोले थे कि बेसिक डायग्राम पॉसिबल डायग्राम जब पहला बार सीखे थे, तो आज ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। जब भी नो का क्वेश्चन रहेगा हम लोग सम का पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं सम विंडो इज वॉल इज ए पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं हम लोग। याद कीजिए हम लोग अभी प्रीवियस क्लास में सीख के आए थे सम नॉट में हम लोग ऑल का पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे हम लोग, और जब नो का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सम का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। तो क्या लिखे हमने नो विंडो इज वॉल, क्या लिखे सम विंडो इज वॉल इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम विंडो वॉल हो सकता, विंडो वॉल हो सकता। अगर विंडो वॉल होगा तो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विंडो वॉल होने का मतलब है इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये वॉल हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि वॉल सम ना गलत लिखा ना मैंने, ये सम विंडो और वॉल बोला हुआ है। तो हमको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा वॉल का। तो जहां इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किए हम, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, डोर बीच में आ जाएगा। कि हमको पता है कि डोर और वॉल का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन फॉल्स है। अगर पॉसिबिलिटी फॉल्स है तो ये ट्रू है, एकदम इजी एकदम। यानी पॉसिबिलिटी का कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी में फॉल्स आ गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नो में उल्टा राइट हो जाएगा। इधर रॉन्ग उधर राइट, इधर राइट उधर रॉन्ग। अब क्या लिखे नो वॉल इज ए डोर, तो क्या चेक करेंगे हम, some wall is a door is a possibility। देख लीजिए सम वॉल इज ए डोर इज ए पॉसिबिलिटी। तो सम वॉल डोर हो सकता है, तब तो ऐसे बनाना पड़ेगा हमको पता है डोर और वॉल में रिलेशन नहीं है, यानी क्या है ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों का राइट है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं कि जिससे आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो क्या सीखे नो में हम लोग, सम नॉट में सीखे थे हम लोग, क्या सम नॉट में हम लोग सीखे थे ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करना है, और नो में सीख रहे हैं हम लोग क्या, किसका पॉसिबिलिटी चेक करना है हमको, तो सम का पॉसिबिलिटी चेक करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जिससे आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टेटमेंट लेते हैं हम। सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर स्केल, नो स्केल इज मार्कर। चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन। कंक्लूजन में यहां चले आते हैं हम लोग। नंबर 1, नो मार्कर इज पेपर। नंबर 2, नो मार्कर इज पेन। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, एक जो बेसिक डायग्राम होता है, बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर पेन, ये रहा पेपर, ये रहा पेन। ऑल पेन आर स्केल, तो ऑल पेन आर स्केल। नो स्केल इज मार्कर, तो नो स्केल इज मार्कर। हाँ चलिए तो ये हम लोग का डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो नो मार्कर इज पेपर, क्या बोले थे हम, क्या चेक करेंगे हम, सम मार्कर इज पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। सम मार्कर इस पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए क्या सम मार्कर पेपर होगा
तो आराम से मार्कर और पेपर का रिलेशन यहाँ बना ही सकते हैं हम। ये रहा मार्कर हम लोग का, और हमको पता मार्कर इस पर रिलेशन नहीं है, तो देखिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा हम लोग का। अगर पॉसिबिलिटी राइट हो गया तो फिर नो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है एकदम। चलिए अब यहाँ आते हैं, नो मार्कर इज पेन, तो क्या चेक करेंगे हम, सम मार्कर इज पेन इज ए पॉसिबिलिटी। अब देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, सम मार्कर इज ए पेन इज ए पॉसिबिलिटी। अगर मार्कर और पेन का रिलेशन बनाना पड़ेगा सम का, तो ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। हाँ तो हमको तभी तो ये सम आएगा मेरा ये। बट क्या प्रॉब्लम होगी, हमको पता है स्केल और मार्कर का रिलेशन नहीं है, बट अगर रिलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्केल के भीतर ही मार्कर आ जाएगा, यानी स्केल और मार्कर का रिलेशन बन जाएगा। इसका मतलब पॉसिबल डायग्राम हम नहीं बना सकते, यानी ये डायग्राम जो बनाए हैं ये बोल सकते हैं क्या ये गलत है, यानी ये रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो नो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो है ना एकदम सिंपल एकदम। यानी आप सम का पॉसिबिलिटी आप चेक कीजिए, आराम से नो एक बार में बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 3 आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 3। Some tree or paper, some paper or pen, all pen or car, all car or truck, no truck is cycle। चलिए कंक्लूजन चले आते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, नो साइकिल इज ट्री, नंबर 2, नो साइकिल इज पेपर, नो साइकिल इज कार, और लास्ट है नो साइकिल इज पेन। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। सम ट्री आर पेपर, तो सम ट्री आर पेपर, ये ट्री ये हो गया पेपर। सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर पेन। ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, और नो ट्रक की साइकिल, कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है। चलिए तो ये हम लोग का डायग्राम ड्रॉ हो गया हम लोग का। अब चेक करते हैं, नो साइकिल इज ट्री, क्या चेक करने बोले हम, सम साइकिल आर ट्री इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए चेक करते हैं। देखिए सम साइकिल और ट्री इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या साइकिल, हमको पता है साइकिल और ट्री का रिलेशन नहीं है, तो क्या साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है, साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है, साइकिल और ट्री तो यहां पर है, आराम से हम सम का पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम। तो अगर पॉसिबिलिटी में राइट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नो वाला फॉल्स हो गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया हम लोग का। क्या बोले हम, देखिए साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है। हाँ, अभी मेरा जो रिलेशन पूछा साइकिल, सम साइकिल और ट्री, तो सम साइकिल और ट्री, तो साइकिल तो यहाँ ले ही सकते हैं हम, और इसके हिसाब से सम साइकिल और ट्री यानी पॉसिबिलिटी में राइट हो जाएगा। और देखिए इससे इसका रिलेशन भी नहीं है, इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी राइट है, डायग्राम ड्रॉ हो जा रहा है हम लोग का। अगर पॉसिबिलिटी राइट है, इसका मतलब नो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब क्या है, नो साइकिल इज पेपर, तो क्या चेक करेंगे हम, सम साइकिल और पेपर is a possibility, some cycle is paper is a possibility। थोड़ा देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार, ये हो रहा है कि नहीं। सम साइकिल और पेपर, हमको पता है साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है, क्या साइकिल और पेपर का रिलेशन बना सकते, तो आराम से साइकिल और पेपर का इस तरह साइकिल बना सकते, और साइकिल और ट्रक का रिलेशन नहीं है, यानी इस बार भी हम लोग साइकिल और पेपर में सम का रिलेशन बना सकते हैं। इसका मतलब पॉसिबिलिटी में राइट है। अगर पॉसिबिलिटी में राइट है, इसका मतलब नो कंक्लूजन फॉल्स है। फिर चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, नो साइकिल इसका, तो क्या चेक करेंगे हम, सम साइकिल आर कार इज ए पॉसिबिलिटी,
देखिए सम साइकिल और कार इज ए पॉसिबिलिटी। अगर साइकिल और कार का रिलेशन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये साइकिल आ जाएगा मेरा। बट को पता है कि अगर साइकिल यहाँ बनाएंगे ट्रक के भीतर साइकिल आ जाएगा, और हमको पता है कि ट्रक और साइकिल का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी ये डायग्राम गलत है, यानी इसका पॉसिबल रॉन्ग हो गया। अगर पॉसिबल रॉन्ग हो गया तो अल्टीमेटली नो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ एकदम अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नो साइकिल इज पेन। तो क्या चेक करेंगे हम, सम साइकिल आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए चेक कर लेते, सम साइकिल और पेन। तो हमको साइकिल और पेन ऐसे बनाना पड़ेगा, ये साइकिल तभी ये सम साइकिल और पेन होगा। बट ये अगर साइकिल यहां बनाए, ये तो ट्रक के भीतर साइकिल आ जाएगा। हमको पता है कि ट्रक के भीतर साइकिल नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रक और साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर पॉसिबल डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी कंक्लूजन फॉल्स है। अगर पॉसिबिलिटी कंक्लूजन फॉल्स हुआ, इसका मतलब नो क्या हो जाएगा, अपने आप ट्रू हो जाएगा। क्या समझ में आ गया होगा हमको लगता है। चलिए और एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं कि जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, some blue are green, some green are pink, all pink are yellow, no yellow is black, some black are red. Conclusion number 1, no black is green, no black is blue, no black is pink, no red is pink, और एक लास्ट है नंबर 5, नो रेड इज येलो। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा। तो नो ब्लैक इज ग्रीन, नो ब्लैक इज ग्रीन। तो पहले हमको कंक्लूजन चेक कर लेते, पहले तो हमको एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते पहले। सम ब्लू आर ग्रीन, तो सम ब्लू आर ग्रीन, ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन मेरा। अब क्या है, सम ग्रीन आर पिंक, तो सम ग्रीन आर पिंक, ऑल पिंक आर येलो, तो ऑल पिंक आर येलो, नो येलो इज ब्लैक, यानी कोई भी येलो ब्लैक नहीं है, और सम ब्लैक आर रेड, तो सम ब्लैक आर रेड। तो हम लोग का डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, नो ब्लैक इज ग्रीन, तो क्या चेक करेंगे हम, सम ब्लैक आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी। सम ब्लैक आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो तो सम ब्लैक आर ग्रीन होगा, सम ब्लैक आर ग्रीन हो पाएगा, तो ब्लैक और ग्रीन का रिलेशन बना पाएंगे हम, तो आराम से ऐसे करके बना देंगे हम, ये रहा ब्लैक, और हमको पता है ब्लैक और येलो का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी में ये राइट हो गया। अगर पॉसिबिलिटी में राइट हो गया तो अल्टीमेटली नो में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब क्या है, नो ब्लैक इज ब्लू, तो क्या चेक करेंगे हम, सम ब्लैक इज ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम ब्लैक इज ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम ब्लैक ब्लू हो सकता, तो ब्लैक और ब्लू का रिलेशन आराम से हम ऐसे बना देंगे हम, तो ये रिलेशन बन गया मेरा। और हमको पता है इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ब्लैक और येलो का। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी में राइट है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नो में रॉन्ग हो जाएगा ये, यानी पॉसिबिलिटी राइट, इसका मतलब नो कंक्लूजन फॉल्स है। चलिए नो ब्लैक इज पिंक, तो क्या चेक करेंगे हम, सम ब्लैक
आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए तो सम ब्लैक और पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, सम ब्लैक पिंक हो सकता है, सम ब्लैक, अगर ब्लैक और पिंक बनाएंगे तो ब्लैक यहां लेके आना पड़ेगा तभी सम हो पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, येलो के भीतर ब्लैक हो जाएगा। आपको पता है येलो और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इसके ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल में रॉन्ग हो गया। अगर पॉसिबल में रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिक नो में क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नो रेड इज पिंक। तो क्या चेक करेंगे हम, सम रेड आर पिंक, आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, सम रेड आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम रेड आर पिंक, सम रेड आर पिंक तो हम ऐसे बना ही सकते हैं पिंक, सम रेड आर पिंक, और ये इधर ब्लैक इधर कर दिया हम, और हमको पता है ब्लैक और येलो का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पॉसिबल है कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी में राइट है। अगर पॉसिबिलिटी में राइट हो गया तो नो वाला हो जाएगा फॉल्स। एक लास्ट, एक ये बच गया हम लोग का, नो रेड इज येलो। तो क्या चेक करेंगे हम, सम रेड आर येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम रेड आर येलो इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सम रेड और येलो इज ए पॉसिबिलिटी, सम रेड और येलो आराम से कर सकते हैं, ये रहा रेड, और इसके बाद में इधर हम ब्लैक बना देंगे, और हमको पता है ब्लैक और येलो में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटी में राइट है। तो अगर पॉसिबिलिटी में राइट हो गया तो नो अपने आप क्या हो जाएगा, हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि नो में अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। दो डायग्राम का झमेला हम खत्म कर दिए, अब हम लोग एक डायग्राम से ही समझ जाएंगे कैसे करना है एकदम। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। Example number 5, statement. Some paper or switch are book, all book are note, all note are pen, some pen are scale. Conclusion number 1, no paper is scale. Number 2, no switch is scale. और लास्ट है नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन। चलिए ये हम लोग का लास्ट एग्जांपल है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, सम पेपर आर स्विच, सम स्विच आर बुक, ऑल बुक आर नोट, ऑल नोट आर पेन, सम पेन आर स्केल। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। देखिए सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। हमको पता है कि सम पॉजिटिव है, ऑल क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होता है, नो, और एक होता है सम नॉट। बट यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितना भी स्टेटमेंट है सारा का सारा पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कभी भी हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो, और ये पूछ रहा है मेरा नेगेटिव कंक्लूजन, तो देखना ही नहीं है, यानी कोई पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाना है, यानी क्या करेंगे हम लोग, नो कंक्लूजन फॉल्स होगा। क्या समझाने से काम, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। अगर मेरा सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बोलने का मतलब या फिर मेरा स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हुआ हो या फिर मेरा स्टेटमेंट ऑल से। क्या पॉजिटिव किसको बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जब मेरा स्टेटमेंट सम का होगा या फिर ऑल का होगा, ये वो पॉजिटिव स्टेटमेंट। और नेगेटिव किसको बोलते हैं हम, जब मेरा स्टेटमेंट एक सम नॉट होगा
और एक होगा नो, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जब मेरा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो वहां से नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं होगा। डायरेक्टली कुछ कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नो कंक्लूजन को आप फॉल्स बोल पाएंगे आप। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आज अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए